साथियों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछले कई एपिसोड्स में आपने जो मैनकाइंड की क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में आपने बताया, डिस्क्राइब किया, उनको डिस्क्राइब भी आपने अच्छे से किया। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो आज की सोसाइटी है, जो समाज है, वो एनिमल किंगडम से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। ठीक। वो अपनी सारी ज़िंदगी, सारा जीवन एनिमल किंगडम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी में ही निकाल देता है। इवन कि हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें भी उन्होंने मतलब कि उनके अंदर भी लिखा हुआ है ये सब चीज़ें कि आप मैनकाइंड की क्वालिटीज़ में जाओ। लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है या फिर इस चीज़ को अपनाने को तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसका क्या रास्ता है और ये चीज़ कैसे हम एक जो समाज है इस तरफ जा सकता है? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। स्वपन जी, ये जो आपका सवाल है ये आज का नहीं, सिंस मिलेनियम सवाल ही यही बन रहा है कि हम जो मैन किंगडम है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको कैसे अडॉप्ट करें। आज हमारा मेरा ख्याल कि इट इज़ द 4th एपिसोड। हाँ जी। सो पिछले 3 एपिसोड में ही हम रिपीटली यही बात कर रहे हैं कि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द एनिमल किंगडम, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द मैन किंगडम। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैन किंगडम की क्वालिटीज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमको मालूम नहीं कि वो क्या है। सेकेंडली, अगर ये जैसे आपने वेदों का जिक्र किया, उपनिषदों का जिक्र किया, टोटल जो भारतीय दर्शन है तो वो तो बात ही ये कर रहा है, ये जो अवेकनिंग की बात है, ये जो कॉन्शियसनेस की बात है, ये जो कॉन्शियस एवोल्यूशन की बात है, भारतीय दर्शन की जो मेन एम्फेसिस है दैट इज ऑन द कॉन्शियस एवोल्यूशन, हाउ टू इवॉल्व कॉन्शियसली। तो कॉन्शियसली इवॉल्व करने का जो हमारा कोई नया नहीं है, ये बातचीत आ रही है। हमारे जो नो डाउट के उपनिषद एंड वेरियस पुराण जो हैं वो पिछले 2-2.5 साल से ही लिखती वो ग्रामर आई थी तब वो आए हैं। लेकिन ये बातचीत तो हमारे दर्शन में बहुत बहुत पुरानी है। एक स्वप्न जी मेरे को बहुत बात याद आ गई, वो है कि हमारे भारतीय दर्शन में बहुत एम्फेसिस दिया गया अंडरस्टैंडिंग को हमने संख्या योग बोला। भारतीय दर्शन बोलता है कि जो बातें हम बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, लिख रहे हैं एंड जो डिलीवर कर रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। लेकिन जब हम बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे, अब कुछ रिटर्न वर्क भी होगा, चल रहा है। Sums is the basis of every phenomenon. Why? अब देखो कि हम बोलते हैं, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंग्वेज को हमने आधार बनाया अपनी बात कहने के लिए। सिमिलरली ये जो तमाम राइटर्स हैं, मैं थोड़ी सी उस तरफ लेकर आऊँगा। राइटर के साथ कोमल कलाकार भी आ जाते हैं। ये जो राइटर्स हैं, कवि है, स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट है, और भी चिंतक हैं, या वो पेंटर हैं, स्कल्पचर्स हैं एंड डांसर भी हैं। जितने भी कोमल कलाकार हैं वो भी एंड राइटर्स भी। एंड जो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे बोलने वाले कुछ चिंतक भी, कुछ स्कॉलर्स भी, कुछ मास्टर्स भी, कुछ गुरु भी, कुछ धर्म गुरु, ये सभी के सभी एक बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है, चाहे हम बोलकर कुछ बात कन्वे कर रहे हैं, चाहे लिखकर कोई बात कन्वे कर रहे हैं, दूसरे को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं ना। दिस लाइफ इज वेरी कंट्राडिक्टरी। हमारी इस राइटिंग से दूसरा प्रभावित होगा,
दूसरा इन्फ्लुएंस होगा एंड वो हमारी प्रशंसा करेगा। अगर ये नुक्ता स्वप्न जी समझ आ गया ना, तो जो आपका जो सवाल है वो भी समझ आ जाएगा। इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम है, जो टोटल मैनकाइंड की प्रॉब्लम है, दैट इज टू इन्फ्लुएंस द अदर। एंड जीन पॉल सार्त्रे जो हमारे 20वीं सदी के 19वीं सदी के फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं द अदर इज ए हेल। क्यों दूसरा हेल? क्यों? क्योंकि ये जो हमारी एक मीडियम है, चाहे राइटिंग का मीडियम है, चाहे ओरल कन्वर्सेशन का मीडियम है, हम अभी कुछ भी कह लो, जो बोल रहे हैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बोल रहे हैं। कोई इसको सुने, कोई इसको माने, उसमें एक चीज़ वेरी पायस ईगो छुपी रहती है कि इसमें लिखने वाले की प्रशंसा होगी, बोलने वाले की प्रशंसा होगी। दैट्स अ डेंजरस फिनोमेना। उस डेंजरस फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए भारतीय दर्शन ने बात की थी समझ की। कि अगर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ ये कहाँ से बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। अभी म्यूज़िक के कंपटीशन टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, मैं कई बार देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उनमें एक भर दिया जाता है कि नाउ तेरा कैरियर बन गया, तुम बहुत राइज करेगा, लाखों में खेडोगे, पिक्चर बनानी है लाखों में खेडोगे, पेंटिंग करनी है पैसे की, पद प्रतिष्ठा की, प्रशंसा की, अवार्ड की। कभी लगता है कि कब मेरे को अकेडमी अवार्ड मिलेगा, कब मेरे को दूसरी जगह अवार्ड मिलेगा। सब जगह एक रेस लगी हुई है दूसरे को इन्फ्लुएंस करना और अपना हंकार पूर्ति करनी। ये एक प्रॉब्लम है मैनकाइंड की। क्यों है ये मैनकाइंड की प्रॉब्लम? क्योंकि मैनकाइंड के जो मैन किंगडम के जो क्वालिटीज हैं वो मनुष्य नहीं जानता। उसमें मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो मैनकाइंड के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है उसमें नंबर 1 पर है होश, कॉन्शियसनेस। एक ऐसा पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर की जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की हुई हैं जिनका मकसद ये एक है कि कैसे मनुष्य को बेहोश करना है। इसको हम स्वप्न जी लगातार लेते रहेंगे ना। अगर ये मेरे जैसे लोगों की एक कंपैशन है कि मेरे को एक समझ आई कि अगर मनुष्य होशमंद हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, तो बात आगे बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी बात? ये जो कंट्रेरी टू दिस कॉन्शियसनेस, एनिमल किंगडम का जो करेक्टर है दैट इज अनकॉन्शियसनेस। हमारी जो पहली बात है ये कि हम अनकॉन्शियसनेस ही नहीं छोड़ पाते। इसलिए ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न साइकोलॉजी है, वो अपना एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो हमारी ईस्टर्न साइकोलॉजी है, एक पहले उस पर हमने कंपैरिजन भी किया था, द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न साइकोलॉजी। जो हमारी ईस्टर्न साइकोलॉजी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी से बहुत भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि साड़ी ईस्टर्न साइकोलॉजी जो अनकॉन्शियस माइंड की जो व्याख्या करती है, वो अनकॉन्शियस माइंड की कोई थ्योरेटिकल व्याख्या नहीं है। दैट अनकॉन्शियस माइंड इज रिलेटेड विद द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन। चाहे वो एनिमल किंगडम का एवोल्यूशनरी फेज है, चाहे वो बोटेनिकल किंगडम का है, वनस्पति जगत का, तो चाहे वो खनिज पदार्थ का है, उनकी जो वक्रो बकरी साइकोलॉजिकल इंप्रेशंस हैं वो एक जगह एकत्र हैं। उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। वो अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि साड़ी ये जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस ने तो हमें कॉन्शियस बना के भेजा है,
लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है क्योंकि उसके पास, अनकॉन्शियस माइंड के पास उसकी वृत्तियाँ हैं, इंस्टिंक्ट्स ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड है, जो साइकोलॉजिकल इम्प्रेशंस है प्रीवियस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के, वो इतने पावरफुल हैं। फिर मैं बात रिपीट करूँगा कि जो भी मैन किंगडम में हमने कर्म करना है, कर्म तो हमने कॉन्शियस माइंड से करना है, लेकिन कॉन्शियस माइंड इज ए नौकर, सर्वेंट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। जन्म दर जन्म, पता नहीं कितने जन्म बीत जाते हैं इस कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड की इंस्टिंक्ट्स को पूरा करने में। कभी भी ये अनकॉन्शियस माइंड से छुटकारा नहीं मिलता। और जब हम बोलते हैं कि कॉन्शियस हो जाओ, कॉन्शियस होने के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एवोल्यूशन का फेज है, सुपर कॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना, वो तो दूर की बात रही, हम तो कॉन्शियस भी नहीं होते। सो क्या हुआ? ये जो एक शब्द मैं बार बार बोलता हूँ, बुद्ध पुरुष सभी उसको रिपीट करते हैं, हम उसको हिंदी में पंजाबी में लेते हैं संस्कारित कर देना। अनकॉन्शियस माइंड के जो संस्कार हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो टूटने का, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब हम इस जन्म में एज ए मैन जन्म लेते हैं तो ये जो टोटल तमाम ताना बाना है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का, मटीरियल वर्ल्ड का, संसार का, पोलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर हो गई, फैमिली इंस्टीट्यूशन हो गया, एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, कल्चर के दूसरियाँ इंस्टीट्यूशन हो गए, टोटल एजुकेशन सिस्टम हो गया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इनका इतना इंट्रिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड इनका वेब है, षड्यंत्र है कि ये आपको अनकॉन्शियस माइंड के बाहर जाने ही नहीं देता। तो क्या हुआ? मनुष्य कॉन्शियस तो होता नहीं। ये जो एनिमल किंगडम का अनकॉन्शियस माइंड है, पहली तो चीज यही, हम इसी को ही नहीं छोड़ पाते। शायद आपको याद होगा, कुछ देर पहले मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के बारे में लिखा था, तो मेरे एक दोस्त ने बोला, ये डांट दसा यार, छोड़ो इसकी बात, जबड़ियाँ मार रहा है, विदाउट दिस इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा समाज, कैसे बच्चे उत्पन्न होंगे, कैसे प्रोजनी आगे चलेगी। तो मेरे दोस्त ने पूछा भी कि वाकई ही आप इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के इतने विरोधी हो? मैं कहा हाँ। वो बोला क्यों? मैं कहा इसलिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली जो है वो बनाया ही इसलिए गया है कि सोसाइटी में प्यार ना की कोई चीज ना रहे। अभी आप ही देख लो सुपन जी, और भी मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, पति पत्नी तो इस इंस्टीट्यूशन में होंगे, लेकिन प्रेमी प्रेमिका नहीं होंगे। प्यार का आधार तो प्रेमी प्रेमिका है ना, वो तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में बनते नहीं। पति पत्नी तो बन जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका नहीं पैदा होते। जब प्रेमी प्रेमिका नहीं पैदा होते, प्यार कहां से पैदा होगा? सो ये जो प्यार है, इसको खत्म करने का आधार ये इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है। जब से ये, अब छोड़ो इसको भी, आप पीछे चलते हैं हम। महाभारत की जो टोटल कहानी है वो प्रॉपर्टी की लड़ाई है। हमारे यहां इस समाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली की जो बुनियाद है वो प्रॉपर्टी है। ये जो प्यार का खात्मा है, मियाँ बीवी का प्यार भी प्रॉपर्टी के कारण है। जो रिश्ता है, प्यार तो नहीं, रिश्ता जो है, बच्चों के साथ भी जो रिश्ता है वो भी प्रॉपर्टी के कारण है। और अगर किसी की शादी नहीं होती या किसी के बच्चे पैदा नहीं होते तो उसकी जो प्रॉपर्टी का सिलसिला कट ऑफ हो जाता है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इस कदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि सारी की सारी महाभारत इस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रॉपर्टी हो गई, पैसा हो गया।
it is directly related. This phenomena is directly related with the unconsciousness of a man. अनकॉन्शियस माइंड की जो इतनी पावरफुल है वो कि वो मनुष्य को किसी तरीके से भी कॉन्शियस नहीं होने देता। इसलिए रिपीटेडली हम जो टॉपिक लेते हैं, बांध बांध की बोली बोलते हैं, बांध बांध का जो कभी किसी रास्ते से, कभी किसी रास्ते से, समझ है, उस समझ के तहत हम जानते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं किसी ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं कर रहे हकारा टाइम्स में। ये जो हम 20-25 दिन के बाद या महीने के बाद एक लिमिटेड व्यूअर्स को जो पेश करते हैं, इसमें हमारी ये बात नहीं है कि कोई हमारे इनको कोई एप्रिशिएशन करे, इनकी कोई प्रशंसा करे, या इनको कोई हमें कोई अवार्ड दिया जाए, जैसे कि सभी राइटर्स, जो तमाम राइटर्स हैं वो इसी तरफ लगे हुए हैं कि हमें कुछ अवार्ड मिलेगा, दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं, ये थोड़ी सी समझ देने की एक कंपैशन है, करुणामयी एक साइकोलॉजी है कि ये जो इसी तरीके से ये जो प्रेजेंट मैन काइंड है ये कॉन्शियस हो जाए। ये कॉन्शियस हो जाएगी तो ये इंडिविजुअल भी हो जाएगी। जब ये मनुष्य कॉन्शियस हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, तो जो तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य की अपनी होगी, किसी दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अभी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत भरोसा है, सर्टेनिटी है, विश्वास जो है कि दूसरे पर कि ये मेरा काम करेगा, मेरे को संभालेगा, मेरे को फ्री बिजली दे देगा, मेरे को फ्री पानी दे देगा, मेरे को फ्री राशन घर पहुँचा देगा। ये क्या है? ये एक बहुत एक डीप रूटेड एक एनिमल किंगडम की साइकोलॉजी है कि यू आर डिपेंडेंट अपॉन मी, यू आर डिपेंडेंट अपॉन द रूलिंग क्लास, यू आर डिपेंडेंट अपॉन द रूलर्स एंड द वेरियस पॉलिटिशियंस। इसको समझना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस नहीं है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी नहीं। हमारे जो भी हमारे डीड्स, हमारे कार्य में दूसरा, हम उसको बोलते हैं दूसरा रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है। कार्ल मार्क्स ने तो बात ही ख़त्म कर दी। वो तो बोलता है कि जो भी समाज में चेंज आएगी, समाज बदलेगा तो मनुष्य बदल जाएगा। भारतीय दर्शन एंड हमारा जो दर्शन है वो बोलता है कि अपने आप को बदलो, समाज बदल जाएगा। तो क्या हुआ कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज पे छोड़ दी। वो एक संस्कार करने का एक टेक्निक है, किस तरीके से आपको कंडीशन किया जाए, मोल्ड किया जाए, आपको इस तरीके से ढाला जाए, संस्कार किया जाए कि आप समझें कि मेरे को संभालने वाला कोई और है। और ये स्वप्न जी बात सोचने वाली है। यहाँ भी ये साइकोलॉजी आ जाएगी कि मेरे को संभालने वाला कोई और है, ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट है, एनिमल की वृत्ति है। एनिमल को उसका मालिक संभालता है। अरे भाई, ये जो मनुष्य है द पीक ऑफ द एवोल्यूशन है, ये परमात्मा का रूप है। इसको हमने पीक ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस बोला है। इसमें जो ब्रह्म, पिछली बार भी जिक्र किया था कि इसमें जो ब्रह्म है, जो मन के रूप में प्रवेश है, पड़ा है इसमें, वो फैल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन है उसकी। क्रोध का काम क्या? अगर मनुष्य स्टैटिक हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, पैदा हुए, इस सिस्टम ने जो संस्कार किया, वो एजुकेशन ली, बिजनेस करने शुरू कर दिए, मैरिज हुई, बच्चे किए, और तो और प्रॉपर्टी बनाई, एंड आखिर पे बीमार होके इस संसार से चले गए। दिस इज़ नॉट द लाइफ। पहली बात तो ये है, मेरी जांचे ये लाइफ नहीं है। एक कंडीशनड लाइफ जो है, ये एनिमल किंगडम का करेक्टर है। हमारा जो टोटल पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर रिपीट करूँगा, उनमें से जो बेसिस है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन है। बहुत लोग मेरे इस वाक्य से नाराज़ होंगे कि क्या यार ये जबड़ियाँ मारता रहता है डॉक्टर तुसान, बट इट्स ए फैक्ट। इसीलिए भारतीय दर्शन ने इसको किंतु परंतु नहीं किया। उसने जो 4 आश्रम बनाए हैं,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास्त आश्रम। पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम कोई को फॉलो नहीं करता। 16 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है। चलो गृहस्थ आश्रम तो सभी लगते हैं, वानप्रस्थ आश्रम तक का तो कोई बात ही नहीं, भोग ही नहीं पड़ता। संन्यास्त आश्रम तो है ही नहीं, खत्म ही हो गया। ये इसलिए ही थे, ये फेज जो थे वो आपके विकास के फेज थे। अगर 80 साल का व्यक्ति भी जब पूछे कि मेरी फलानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई, कितने की बिकी वो प्रॉपर्टी भाई, कितना मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं कैसे रोटी खाऊंगा, एफडी मेरी बैंक में पड़ी है उसमें कितना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, अब पेंशन में कोई लाख रुपया पेंशन मिल रही है तो कम है, अब तो 2 लाख की पेंशन चाहिए। 80 साल का बूढ़ा है वो, रिनाउंसिएशन की कोई बात नहीं हो रही, कहाँ से वो क्या बोलते हैं संन्यास्त आश्रम कहाँ से आ जाएगा। जरा छोड़ कर तो देखो, त्याग करके तो देखो, कैसे आप करेज टू बी अलोन, अलोननेस में कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे आप साइलेंस में प्रवेश करेंगे। अगर सबसे कोई बहुमूल्य कोई चीज है वो है साइलेंस, वो है मौन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं भाव में मैं मौन हूं, मौन कब होगा व्यक्ति, जब ये जो कंडीशनिंग है, मोल्डिंग है, जिसके हमें जिस संसार में हमें जो डाल के रखा हुआ है, जब इससे छुटकारा मिलेगा, थोड़ी सी भी झलक संन्यास्त होने की हम शुरू करेंगे तो अकेले बैठना शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मौन उतरना शुरू हो जाएगा। मौन का जो अनुभव है वो अल्टीमेट आपको अवेयरनेस में ले जाएगा, होश में ले जाएगा, इंडिविजुअलिज्म में ले जाएगा, अपने आप के आप रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, दूसरे पर निर्भरता आपकी टूट जाएगी। सो ये स्वपन जी इतना वसी है सवाल, इतना दायरा इसका इतना वसी, इतना लंबा चौड़ा है। चलते रहेंगे हम, हमारी जो एफर्ट है यही रहेगी किस तरीके नाल समझ डिवेल्प हो। किस लिए समझ डिवेल्प हो, टू बिकम अवेयर, टू बिकम कॉन्शियस, टू बिकम इंडिविजुअल एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप। दूसरे पर जो हमारा जो सारे का सारा दारोमदार है दूसरे पर है। कभी किसी प्रकार की चोन, कभी किसी प्रकार की इलेक्शन, किस लिए कि भाई आप लोगों, आप हमारे लिए जानवर हो, हम आपको कंट्रोल करते हैं, हम आपको चलाते हैं, हम आपके अंदरता हैं, हम सभी कुछ आपको अक्ल भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, सब कुछ हम देते हैं। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसमें ज्ञान को एंटर करेंगे कि ज्ञान क्या है। ये जो टोटल कंडीशनिंग है समाज की, ये जो ज्ञान प्राप्त देती है हमें, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक ही है जो मौन से प्राप्त होगा। सो आज दोस्तों इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।